हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ की उपासना में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में सावन महीने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 22 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को था और इस साल सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में की जाने वाली पूजा विधि और भगवान शिव को जो भी आप जल अर्पित करते हैं, उस जल के पात्र में डाली जाने वाली ऐसी विशेष चीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है और जिसके प्रभाव से हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। साथ में जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप किन मंत्रों का उच्चारण करें और किन चीज़ों का प्रयोग करें, कौन सी चीज़ें भूल कर भी न चढ़ें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सावन में सोमवार का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों में सावन सोमवार का जो व्रत है वो विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। इस माह में भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन सोमवार में व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जीवन खुशहाल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इसके अलावा अगर आपके विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो शिव कृपा से वो भी दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार की पूजा विधि। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले आप पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं और सच्चे मन से आप 1 लोटा जल भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो इतने में भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और व्रत रखते हैं तो सावन सोमवार की व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। सावन सोमवार में अगर आप कुंवारी हैं, मतलब पूजा आपका विवाह योग्य आप हो चुकी हैं, तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो सावन में जो सोमवार हैं उन सोमवार में व्रत रखने का बहुत ही महत्व होता है। तो सावन सोमवार अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प करें और सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करें। फिर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जल में उन्हें शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान करें। अभिषेक के दौरान दोस्तों आप मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहें। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें।
शिव पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। अब उन्हें भोलेनाथ को मतलब बेलपत्र, शमी पत्र, दूध और कुशा, कमल, नील कमल, यानी कि कमल का फूल, कनेर के फूल, इनमें से आपको जो भी मतलब उपलब्ध हो वो फूल आप अर्पित करें और उन्हें भोग के रूप में आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं या खीर का भोग लगाएं। पूजन के पश्चात सावन में आप सावन सोमवार की कथा जरूर सुनें। मैंने सावन सोमवार की व्रत कथा पर वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप उसे ज़रूर देखें और लाभ प्राप्त करें। इसके बाद आप आरती करें और प्रसाद वितरण करें, सभी में प्रसाद वितरण करें। इस तरह से सावन के प्रत्येक सोमवार को पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि आप जो भी जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, आप जो भी जल अर्पित करते हैं तो आपको उस पात्र में, उस लोटे में क्या डालना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार में जब आप भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं तो उस समय आपको जल चढ़ाने के लोटे में एक विशेष चीज़ डालनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को जल बेहद प्रिय है। और जल भगवान को, भोलेनाथ को जल क्यों बेहद प्रिय है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो वो भोलेनाथ को जल बहुत प्रिय है। वो अपने कंठ में हलाहल धारण किए हुए हैं, हलाहल विष धारण किए हुए हैं, इसलिए उनके शरीर में बहुत गर्मी रहती है और इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव को ठंडी चीज़ों से अभिषेक करना शुभ होता है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी शिव मंदिर में जाएं और अगर आपने घर में ही शिवलिंग स्थापित कर रखें तो घर पर ही आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके लिए आप 1 लोटा जल लें और उसमें 1 लोटे जल में 1 चुटकी भस्म डाल दें। ये भस्म आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं या फिर आप घर में जलाई जाने वाली धूप की भस्म भी प्रयोग में कर सकते हैं। भस्म भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए अगर आप जल में चुटकी भर भस्म डालकर इस जल से महादेव का अभिषेक कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अद्भुत कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना खास तौर पर कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष फलदायी होता है। इसमें अच्छे वर की कामना पूरी होती है। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस महीने शिव भक्त गंगा जल और दूध दही से अभिषेक करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र और कई तरह के फल फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव उपासना में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि शिव जी की प्रिय चीज़ें कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1, बिलपत्र और शमी पत्र। दोस्तों, भगवान भोले भंडारी को बिलपत्र बेहद प्रिय है। माना जाता है कि जो भी शिवलिंग पर नियमित रूप से बिलपत्र चढ़ाता है उसकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी पसंद होते हैं, इसलिए सावन के हर दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। नंबर 2, दूध और गंगा जल। भगवान शिव का दूध और गंगा जल से अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तब भगवान शिव ने देवताओं और सृष्टि की रक्षा के लिए
स्वयं विष पान किया था। इस कारण उनके कंठ में जोरदार जलन पैदा हो गई थी, जिसको शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने दूध और गंगा जल चढ़ा करके उस जल को शांत किया था। इसी कारण से भगवान शिव दूध और गंगा जल से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव मंदिर में जाकर तांबे के पात्र में गंगा जल में सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप धतूरा भी जरूर अर्पित करें। आइए अब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए। बेला, चमेली और कनेर के पुष्प। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को कनेर, बेला और चमेली के फूल बहुत ही प्रिय हैं। बेला के पुष्पों से पूजन करने पर भगवान शिव विवाह से संबंधित सभी परेशानियां दूर करते हैं। विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं या विवाह करने की इच्छा रखने वालों को मनोनुकूल वर और वधू प्रदान करते हैं। चमेली के सुगंधित पुष्पों से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों का उपलब्ध करता है, यानी कि वाहन की चाहत पूरी होती है। और चमेली के फूल चढ़ाने से अच्छे वस्त्रों की अभिलाषा पूरी होती है। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेला, चमेली और कनेर के पुष्प जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आप सावन के महीने में भगवान शिव को यानी कि शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का रस चढ़ाने से जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें भूल कर भी न चढ़ाएं। नंबर 1, हल्दी। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 2, तुलसी। भगवान शिव पर कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। नंबर 3, तिल। ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, टूटे हुए चावल, जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित किए जाते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में भी लिखा है कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी कि साबुत चावल पूजा में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुमकुम भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता है। आइए अब जानते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके खास मंत्र कौन से हैं। दोस्तों, आप जब भी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप शिव पंचाक्षरी मंत्र, जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सिंपल है, इसका जाप करें। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमि बंधनान मृत्युर्मुक्षि यमर्तात। तो आज की वीडियो में हमने जाना भगवान शिव के मूल मंत्र, भगवान शिव के प्रिय पुष्प और भगवान शिव को जल अर्पित करते समय आप उसमें ऐसा क्या डालें जो कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि
हमें मालूम हो कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी या कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न और अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।